में एक आरक्षण नीति लागू की गई है जो यूपीएससी की आरक्षण नीति है। तो यूपीएससी की आरक्षण नीति में प्री और मेंस रिजल्ट के आधार पर वो नीति लागू की गई है। प्री में यदि नंबर कम है तो वो उसी कैटेगरी में फाइट करेगा। तो उसी के आधार पर देखते हैं दोस्तों कैसे नीति को लागू किया गया है। ग्रुप सी की चयन सूची में आरक्षण नीति इस तरह से लागू हुई है। उम्मीदवार ए और बी हमारे पास हैं, दो उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार ए अनारक्षित श्रेणी कैटेगरी से है और उम्मीदवार बी आरक्षित कैटेगरी से है। ए के सीईटी में 50% से ज़्यादा अंक आए हैं जो पासिंग मार्क्स है, मगर मुख्य परीक्षा में उसके 55 अंक आए हैं। बी के सीईटी में 40% से 49.99% के अंक के अंक आए हैं, यानी जो 50% से कम है और अनारक्षित श्रेणी के अनुसार तो वो फेल है, लेकिन आरक्षित श्रेणी के अनुसार वो पास है, यानी प्री एग्जाम में वो पास है। मगर मुख्य परीक्षा में उसके 56 अंक आए हैं, यानी अनारक्षित श्रेणी के 55 अंक से उसके ज़्यादा अंक आए हैं, 56 अंक आए हैं। फिर भी उसका आरक्षित श्रेणी में ही चयन हुआ। ए उम्मीदवार का चयन अनारक्षित श्रेणी में हुआ है। ए अनारक्षित श्रेणी से है और उसका चयन भी अनारक्षित श्रेणी में ही हो गया। लेकिन बी उम्मीदवार का चयन आरक्षित श्रेणी में हुआ क्योंकि उसके प्री में 50% से कम अंक थे। यदि उसके 50% से ज़्यादा अंक होते, 50% से ज़्यादा अंक होते, तो उसका चयन अनारक्षित श्रेणी में हो जाता। भले ही उम्मीदवार ए के मेंस एग्जाम में अंक ज़्यादा ही क्यों न हो, फिर भी उसका चयन आरक्षित श्रेणी में ही हुआ है। ये सवाल तब पैदा हुआ जब दोस्तों कुछ कैटेगरी में आरक्षित श्रेणियों की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा है। जैसे एक श्रेणी में कट ऑफ 65 गई थी जिसमें एससी की कट ऑफ थी और वो एससी की कट ऑफ जनरल से काफ़ी ज़्यादा थी। बिना देरी के ज्वाइनिंग होगी। मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश, 2 महीने में होगी दस्तावेजों की जाँच। जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है उनकी ज्वाइनिंग बिना देरी से होगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जिन उम्मीदवारों का चयन 30 जून तक होकर आता है उन्हें तुरंत ज्वाइनिंग दी जाए और उनके दस्तावेज अगले 2 महीने के भीतर जाँच किए जाए। अभी चयनित उम्मीदवारों का चयन अन्य ग्रुपों में भी हो सकता है। अन्य ग्रुपों में भी हो सकता है तो निचले उम्मीदवारों का चयन संभव है। कंवलजीत सैनी जो कि आयोग के एक सदस्य हैं, उन्होंने बताया है कि अभी 20 ग्रुपों के 59 कैटेगरी के जिन पदों के चयन सूची जारी की गई है ये फाइनल नहीं है। इसके बाद एक और लिस्ट आएगी। इसका कारण ये है कि अन्य ग्रुपों के पेपर अभी होने हैं। अगर अन्य ग्रुपों में भी इन चयनित उम्मीदवारों में से कोई चयन सूची में आता है तो विकल्पों के अनुसार उसका चयन उस कैटेगरी में भी हो सकता है। जो उम्मीदवार इस अन्य कैटेगरी में जाएगा तो उसके स्थान पर उससे नीचे अंक वाले उम्मीदवार का चयन हो जाएगा। इसलिए ग्रुप सी के सभी पदों का जब फाइनल रिजल्ट तैयार होगा तभी मेरिट सूची जारी होगी, यानी एक और लिस्ट आनी संभव है।